हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आर के इन्फो चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएड और डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान। दोस्तों, यह अलग फॉर्मेट में हमने तैयार किया है और इस फॉर्मेट में आप सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान देख सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक सारणी बना लेनी है और इसमें आपको आवश्यक चीज़ें भर लेनी है, जैसे विद्यालय का नाम। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर विद्यालय का नाम। इधर आपको डेट लगा देनी है, जिस डेट को आप लेसन प्लान दे रहे हैं। इसके बाद विषय लिखिएगा सामाजिक विज्ञान और कक्षा लिखिएगा 8। कालांश आप लिख देना जिस कालांश में आप पढ़ाओ और समय अवधि आप लगाएंगे 30 मिनट। इसके बाद आपको लिखना है प्रकरण। प्रकरण हमने लिया है आज ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसके बाद आपको लिखने होते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में हमने एक फिर से तालिका बनाई है। तालिका में हमने पहले लिखे हैं सीरियल नंबर, इसके बाद लिखे हैं उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहला उद्देश्य जो आता है वो है ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक में देखो क्या लिखना होता है। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है ज्ञानात्मक में विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है अवबोधात्मक, और अवबोधात्मक में आप देख सकते हैं छात्र ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे। अगला लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद उद्देश्य है अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग नवीन अधिगम परिस्थितियों में कर सकेंगे। दूसरा आता है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद अगला उद्देश्य है कौशलात्मक। कौशलात्मक स्किल होता है दोस्तों, पहला है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से संबंधित तथ्यों व आंकड़ों का चार्ट बना सकेंगे। और इसके बाद लिखेंगे दूसरा, विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में प्राप्त ज्ञान को परस्पर साझा कर सकेंगे। इसके बाद आता है अगला उद्देश्य अभिरुचि। छात्रों में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की अभिरुचि का विकास हो सकेगा। अगला उद्देश्य है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अध्ययन के माध्यम से भूगोल विषय में अधिक रुचि ले सकेंगे। इसके बाद अगला उद्देश्य आता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में आप लिखेंगे विद्यार्थी में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के महत्व व उपयोगिता के प्रति अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। वही आप दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको शिक्षण उद्देश्य लिख देने हैं। फिर आपको दूसरे पेज पर जाना है और दूसरे पेज पर आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु हमने 3 लिए हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। इसके बाद आपको लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिखेंगे श्वेत वर्तिका जो चौक को कहते हैं, लपेट फलक यानी कि हम श्यामपट्ट को कहते हैं, संकेतक यानी कि पॉइंटर, इसके बाद चार्ट और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। जो चार्ट है उसमें देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। अगला है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको आगे लिखना है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में एक तरफ आप लिखना है क्रम संख्या, दूसरी तरफ लिखना है आपको छात्र अध्यापक क्रियाएं और इसके बाद आपको लिखना है छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न है परिवहन के साधनों में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो डीजल और पेट्रोल आदि। अगला है
बांध बनाकर जल संसाधन का उपयोग क्या उपयोग होता है? सिंचाई व बिजली निर्माण। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम व जल ऊर्जा के कैसे संसाधन हैं? तो परंपरागत स्रोत हैं। अगला है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो अब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक। बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक लिखा गया है। आगे लिखेंगे आप उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे अच्छा तो बच्चों, आज हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको अगले पेज पर आना है, और अगले पेज पर आप शुरू करेंगे प्रस्तुतिकरण यानी कि पाठ का विकास। इसमें आपको एक फिर से सूची बनानी है। इसमें पहले आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अगले कॉलम में आप लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, उसके बाद लिखेंगे छात्र क्रियाएं, और अंत में लिखेंगे श्यामपट्ट सार या सहायक सामग्रियां। इसमें आपको पहले शिक्षण बिंदु लिखना है सौर ऊर्जा, और फिर विकासात्मक प्रश्न करने हैं। सूर्य से हमें क्या मिलती है? तो प्रकाश और ऊष्मा। प्रकाश एवं ऊर्जा किसके स्रोत हैं? तो ऊर्जा के। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह है निरुत्तर है, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। इस प्रकार छात्राध्यापक कथन लगाकर आप यहाँ पर शिक्षण बिंदु सौर ऊर्जा के बारे में लिखेंगे। मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनकर अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। वहीं आप श्यामपट्ट सार पर लिखेंगे सौर ऊर्जा मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय देशों में उपयोग की जाती है। इसके बाद आपको लिखना है बोध प्रश्न, और बोध प्रश्न आप दो पूछ सकते हैं जो आपने पढ़ा है उसके अंदर से। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है बिजली के अलावा और सौर ऊर्जा का क्या उपयोग है? तो सौर कुकर बनाने में। दूसरा शिक्षण बिंदु हमें लगा लेना है पवन ऊर्जा। फिर विकासात्मक प्रश्न करने हैं, और विकासात्मक प्रश्न करने के बाद आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। उत्तर मिलने के बाद नया टॉपिक आपको निकलना कर आएगा पवन ऊर्जा। तो छात्राध्यापक कथन आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इधर आप जो है श्यामपट्ट क्रियाएं। इसके बाद आपको तीसरा शिक्षण बिंदु लेना है परमाणु ऊर्जा, और इसमें पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद आप तीसरा शिक्षण बिंदु तैयार कर सकते हैं। आपको जैसा कि दिख रहे हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, और अंत में बहुत क्वेश्चन कर लेने हैं। इस प्रकार से आपका जो पाठ का विकास है वो पूरा हो जाएगा। अगले पेज पर आपको लिखना है मूल्यांकन प्रश्न। तो अगले पेज पर आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और अंत में आपको लिखना है गृह कार्य, और गृह कार्य में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी प्रकार के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारी ब्लॉग hinditecharia.com पर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।